शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 27 अक्टूबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है महादानी और वरदानी ही महारथी। आज की मुरली में बाबा ने महारथियों की क्या विशेषता है और बाबा ने कौन सा पाठ पक्का होने से किसी के भी कल्याण के निमित्त बन सकते हैं। साथ साथ बाबा ने महादानी किसे कहा जाता है। नेक्स्ट बाबा ने कौन सा दृश्य वंडरफुल होगा। तो सुनते हैं 27 अक्टूबर 75 की अव्यक्तवाणी। महादानी और वरदानी ही महारथी। विश्व कल्याणकारी और महावरदानी शिव बाबा महारथी बच्चों को देख बोले, ब्रह्मा बाप के समान क्या महारथी भी बाप समान सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हो। चेक करो, ब्रह्मा बाप के समान जैसे ब्रह्मा ने स्वयं को निमित्त समझा तो क्या मैं भी स्वयं को निमित्त समझती हूँ। महारथियों की ये विशेषता है कि उनमें मैंपन का अभाव होगा। मैं निमित्त हूँ और सेवाधारी हूँ, ये नेचुरल स्वभाव होगा। इतनी बड़ी पोस्ट पर दादियाँ होती या निमित्त महारथी, लेकिन वो व्यवहार में ऐसे व्यवहार करते जैसे कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने कहा निमित्त और सेवाधारी तो उनके स्वभाव में होगा। स्वभाव बनाना नहीं पड़ता, स्वभाव वश संकल्प बोल और कर्म स्वतः ही होते हैं। महारथियों के हर संकल्प में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। ब्रह्मा बाबा थे ना, हमेशा ही बाबा को कहते बाबा कमाल है आपने इतना। उस वक्त 36 में लाखों रुपए आज के अरबों के समान है। तो लाखों रुपए की प्रॉपर्टी बाबा ने समेट के बहनों का कमेटी बनाया और आगे बिल कर दिया। और उससे 14 साल तो सेवा की नहीं बार, उससे ही बाबा का कार्य भंडारे का सब चलता रहा। तो कोई कहते बाबा आपके तो त्याग की कमाल है, आपने कितना अर्पण किया। बच्चे मैंने क्या किया, बच्चे वो तो बाबा ने किया, मैं तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो बच्चे बाबा मुझे क्या कागज के, हाँ बाबा को नोट दिए, बाबा को जो प्रॉपर्टी दी, लेकिन बच्चे बाबा मुझे हीरे जवाहरों के मालिक बना देता है, हीरे जवाहरातों के महल देता है। बाबा को ऐसे लगता था स्वरूप से बाबा ले बहुत रहा है और दिया तो कुछ भी नहीं। तो प्रैक्टिकल था बाबा हर वक्त निमित्त भाव में। कोई सिंध में शुरू में ज्ञान समझ नहीं आया, बड़े बड़े मुखिया आके बाबा आप ऐसा क्यों बोला, ये क्यों बोलते। अरे मैं थोड़ी बोलता, ये तो मैं तो निमित्त बाबा बोले, जो मैं उसको क्या कह सकता। ये नया ज्ञान आपने पवित्रता का क्या छेड़ा, मैंने थोड़ी छेड़ा, उसने बात भी सही थी। पर बाबा हर समय खुद को निमित्त समझ के रहता था। तो ये एक बाबा कहते हैं कि बच्चे जैसे ब्रह्मा बाप में देखा वैसे ही तुम बच्चों को भी ब्रह्मा बाप के समान सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे उसका प्रैक्टिकल सबूत व प्रमाण हर बात में अन्य आत्मा को, ब्रह्मा बाबा में क्या विशेषता थी, फिर उसका प्रैक्टिकल सबूत हर आत्मा को, अन्य आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए पहले आपका पाठ पक्का होगा। जो निमित्त होगा ना उसकी निशानी, वो हर बात में औरों को आगे बढ़ाएगा। पहले आपका पाठ पक्का होगा, पहले मैं नहीं
आप कहने से ही उस आत्मा के कल्याण के निमित्त बन जाएंगे। ऐसे महारथी जिनकी ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है और ऐसी श्रेष्ठ स्वभाव हो, ऐसे ही बाप समान गाए जाते हैं। महारथी अर्थात महादानी, अपने समय का, अपने सुख के साधनों का, अपने गुणों का और अपनी प्राप्त हुई सर्व शक्तियों का भी अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान करने वाले, उसको कहते हैं महादानी। जितनी हमारी दादियाँ, हाँ, दादी जानकी देखो, दादी प्रकाशमणि, सारी दादियाँ अपने लिए कुछ नहीं, सारा ही टाइम अन्य आत्माओं को भरपूर करने में, लाखों करोड़ों आत्माओं को भरपूर करने में पल पल व्यतीत किया, उसको कहते हैं महादानी। ऐसे महादानी के संकल्प और बोल स्वतः ही वरदान के रूप बन जाते। जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे या जो बोल बोलेंगे, वह उस आत्मा के प्रति वरदान होगा। ये एक बाबा की कमाल थी, ब्रह्मा बाबा के मुख से जिसके लिए जो शब्द निकलता था। हमारी प्रेम बहन हरिद्वार वाले, जो अब तो अव्यक्त हो गए, देहरादून रहते थे, हरिद्वार देहरादून संभालते थे, तो बाबा कोई महामंडलेश्वरों का ग्रुप आया, उन्होंने बहुत क्वेश्चन किया, बड़ा तर्क वितर्क, कोई भी समझाए वो नहीं, वो आ रहे थे काबू। तो बाबा ने प्रेम बहन को पूना से बुलाया, उसे 2 दिन लगा और वो रोज आते थे, हम रोज आएंगे, हमारे प्रश्नों का जवाब दो, नहीं तो हम रोज आएंगे। बहुत हंगामा किया हुआ था। प्रेम बहन आई तो बाबा ने बोलो, बाबा बच्ची, इनको तुझे समझाना है। बाबा मैं छोटी सी, उस वक्त वो भी 22-25 वर्ष की शादी, कि मैं छोटी और मैं इन बड़े बड़े महामंडलेश्वरों को कैसे समझाऊंगी, वो यहाँ किसी के काबू नहीं आ रहे, इतना तर्क वितर्क। बच्ची, बाबा ने तुझे वरदान दिया हुआ है, इसलिए तुम्हें समझाना है। तो गई अगले दिन, बाबा ने कह दिया, जो आए वो सारा ग्रुप, अरे ऐसा समझाया, ऐसा 1 घंटा दत्त चित्त होके सुनते रहे, मग्न होके। फिर कहा, पहले कहाँ गई थी, आप आती तो कोई बात ही नहीं थी, आपने तो कितना अच्छा हमें समझाया। फिर तो 7 दिन आते रहे, 7 दिन उनको प्रेम बहन ज्ञान सारा समझाती रही, पूरा 7 डे कोर्स, और बड़े खुश हुए। कहाँ तो बोर्ड कहीं देखा, उसी से भड़क उठे और फाड़ने को हो गए, तो रोज आके बहस करें। तो फिर बाबा जब वो पहले दिन इतना संतुष्ट किया, तो बाबा के पास जब प्रेम बहन गई, बाबा ने इतना, बाबा को तो रिपोर्ट पहुंच गई थी, भाव विश्व किशोर ने सारा समाचार दे दिया था कि आज तो सब कायल हो गए, पानी पानी हो गए। तो प्रेम बहन फिर बाबा के पास गई, तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा ने कहा था ना तुम्हें वरदान है, बाबा तुम्हें वरदान देता है कि तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े महामंडलेश्वरों का भी उद्धार होना है। और आगे चल के प्रेम बहन रिलीजियस विंग ब्रह्मा कुमारीज की चेयरपर्सन बनी। और फिर उसके बाद जो है, सचमुच सारे महात्मा आज तक हरिद्वार में प्रेम बहन को याद करते हैं, और सबको सैकड़ों को लेके आती थी मधुबन, और वो बड़े रिस्पेक्ट से प्रेमो बहन जी करते थे। ये बाबा का दिया हुआ वरदान, एक बच्चे नहीं, हर बच्चे को ऐसे बाबा के कितने वरदान मिले। किसको बाबा ने कुछ कहा, हमारे महेंद्र भाई थे भोपाल के, बाबा ने कहा बच्चे किंग महेंद्रा बनेगा, तो सचमुच उसने पूरा जॉन खड़ा कर दिया। जगदीश भाई को बाबा कितना वरदान, ये बच्चे संजय बनेगा, क्योंकि बाबा जो टॉपिक दिया सारी रात जाग के भी लिख के लाया। फिर जब कहा बुक बना दिया, पट जैसे कहा, तो बाबा ने कहा बच्चे तो संजय तेरी कलम से जो लिखा जाएगा ना फाइनल। तो देखो प्यारे बाबा के मुख से हर बच्चे के, कितने बच्चे साकार में जो मिले उनको वरदान मिला।
और वरदान मिला तो प्रैक्टिकल में वैसे ही बने। जानकी दादी को बाबा कहते थे जनक मसल विदेई, बच्ची तो गुणदान करेगी, सारे विश्व का कल्याण करेगी। सचमुच वो किया। हमारी जयंती बहन थी, बाबा उसे कहा था तुम बच्ची स्पिरिचुअल लीडर बनेगी। और मनोहर दादी सुनाती थी, बाबा कहा कि ये बच्ची सारे दुनिया में उड़ती रहेगी चिड़िया की तरह। तो आज सचमुच वो कितना विश्व सेवा कर रही है। तो वो बाबा ने कहा कि ऐसे महादानी के संकल्प और बोल स्वतः ही वरदान के रूप में बन जाते हैं। जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे या जो बोल बोलेंगे वह उस आत्मा के प्रति वरदान हो जाएगा। क्योंकि महादानी अर्थात त्याग और तपस्या मूर्त होना, इसी कारण त्याग, तपस्या और महादान का प्रत्यक्ष फल उनका संकल्प वरदान रूप हो जाता है। इसलिए महारथी की महिमा महादानी और वरदानी गाई हुई है। ऐसे महारथियों का संगठन लाइट हाउस और माइट हाउस का काम करेगा। ऐसी तैयारी हो रही है। बाबा पूछते हैं ऐसी तैयारी हो रही है? ऐसा संगठन तैयार होना अर्थात जय जयकार होना और फिर हाहाकार होना, यह दृश्य भी वंडरफुल होगा। एक तरफ अति हाहाकार और दूसरी तरफ फिर जय जयकार। अच्छा, तो प्यारे बाबा ने आज कितना सुंदर बताया कि महारथी की यह विशेषता है कि उसमें मैंपन का अभाव होगा और महारथी के हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो हमें प्यारे बाबा ने जो कहा, हमें सदैव निमित्त बन के सदा रहना है, ब्रह्मा बाप समान खुद को निमित्त। और बाबा ने कितना सुंदर लास्ट में बताया कि वंडरफुल दृश्य होगा। कौन सा? कि बाबा ने कहा ऐसा निमित्त वाला जो लाइट हाउस माइट हाउस का काम करे, ऐसा निमित्त भाव वाला जो संगठन तैयार हो गया तो जय जयकार हो जाएगी और फिर हाहाकार एक तरफ विनाश होगा। यह दृश्य भी वंडरफुल होगा। कौन सा? एक तरफ अति हाहाकार और दूसरी तरफ फिर जय जयकार। कितना सुंदर प्यारे बाबा ने बताया। तो आज हम दृढ़ प्रतिज्ञा करें, हमेशा निमित्त निमित्त के लिए एक ही शब्द याद रखें, करण करावनहार बाबा है, मैं तो निमित्त हूँ, माध्यम हूँ। बाबा जो कराए, बाबा जो दिखाए, बाबा करा रहा है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।